Welcome to Storytime 101. And this time the story is about काशी. Yes, आप बनारस कहें, वाराणसी कहें, जो इच्छा आप वो कहें. शहर एक ही है, जगह एक ही है, वो एक कहानी उसी से जुड़ी है. It was a time of February, तारीख थी 20th February. मैं और मेरे 4 दोस्त हम लोग निकले सुबह बस से. प्रयास से पहुंचे काशी. काशी पहुंचे तो वहाँ पे पहले हम लोगों ने जहाँ बुकिंग की थी जिस होटल में, होटल तो मत ही बोलिए, वैसे उसे होटल बोल लीजिए या फिर धर्मशाला, बट चलिए होटल ही मान लीजिए. ठीक है. तो वहाँ जहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग की थी, हम लोगों से पूछा कि कितना रुपए लगेगा यहाँ से यहाँ तक कैसे का. उन्होंने बताया कुछ तो कुछ. ऑटो वाले नहीं मान रहे थे ऐसे में. रैपिडो ऑटो वाला ऑटो बुक किया, 120 रुपये दे के. फिर हम लोग बस अड्डे से वहाँ पहुंचे. 10 घाट पे ही था हमारा होटल. इट वॉज लाइक घाट है, घाट के में सीढ़ी लगी है, सीढ़ी के आप ऊपर चढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे तक जाएंगे तो कोई एक वो मार्केट है जहाँ पे शॉप्स एंड ऑल रहती है. तो उसी मार्केट में ही वो जगह थी रहने. और जगह क्या ही थी. पहले तो जब हम लोग वहाँ पहुंचे, दो हम लोग का पूरा डिटेल्स दिया गया. ठीक है. पूरा एक तो रजिस्टर में पूरी आधार कार्ड, फोन नंबर, माता पिता का नंबर करके एड्रेस, ये सब चलो ठीक है. बट क्योंकि सबका लिया गया, 5 लोग थे, थोड़ा टाइम लगे लिखने. सबके आधार कार्ड की, आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी ली गई. चलो ये फिर ठीक है. हम लोग ऊपर पहुंचे. भाई वो बंदा व्लॉग बनवाने लगा. हम लोगों को बालकनी में खड़ा करवा दिया गया. हम लोग खड़े ताक रहे हैं. ठीक है. पहले तो आधे घंटे पहले रूम की सफाई हो रही थी. ठीक. आधे घंटे के तो 20 मिनट, अच्छा 15 मिनट सफाई हो रही थी. तो 15 मिनट सफाई हो रही थी तो 15 मिनट तक तो वैसे भी हम लोग को एक्सेस नहीं मिला. हम तो छत पे भटक रहे थे. अच्छा, हम लोग 15 मिनट बाद आए तो कोई व्लॉगर आ गया रूम दिखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए. अब उनके साथ वो वीडियो बना रहे थे. तो इट्स लाइक हम लोग को 10 मिनट और खड़े रहना पड़ा. तो आधा घंटा तो हम लोगों ने इस तरह खड़े ही रहे वहां पे. एंड उसके बाद फिर फाइनली हम लोग को अपने खुद के पैसे दिए गए रूम में फाइनली एंट्री मिली. ओके. फिर वहां हम लोग गए. खिड़की की तरफ से बदबू आ रही थी. खोलने पे बंद कर दी गई. बाकी कमरा, 2 बेड्स थे, दोनों जोड़ा गया था आपस में और कराया गया था. ठीक था. बट रेस्टोरेंट, मतलब कि रेस्टोरेंट या होटल तो बिल्कुल नहीं था. इट वॉज नॉट समथिंग ऑफ की ओके पैसे दिए हैं तो सर्विस मिल रही है. इट वॉज मोर लाइक कि पैसे दिए हैं तो आपने जगह के पैसे दिए हैं, कि जिस जगह पे आपको कमरा मिल रहा है, ना कि कमरे के. क्योंकि कमरा कोई बहुत खूबसूरत नहीं, कमरा कोई बहुत ज्यादा साफ नहीं. यहाँ तक कि बाथरूम जो था उसमें साबुन की टिक्की छोटी सी यूज्ड पड़ी हुई थी. उसी को यूज करना था हम लोगों को भी. हालांकि हम लोगों ने उसको यूज किया नहीं. हम लोग एक दोस्त ने अपना अलग से सोप लाया था. साथ ही 2 चादर थे. उसमें से एक चादर कंधा था और गंदा था. इस तरीके की स्थिति थी. यहाँ पे कोई रूम सर्विस नहीं होती, यहाँ पे कुछ नहीं होता. बस आपको रहने के लिए जगह मिल गई, खुश रहिए उसमें. एंड चलो ठीक है, इट्स फाइन. आई मीन जगह जो है, जैसे जगह पे रूम मिल गया उसके हिसाब से तो ठीक ही है. लाइक घाट के जैसे सामने आपको काशी विश्वनाथ आपके बगल में है, घाट आपके सामने है, आपको और क्या ही चाहिए. और वैसे हम लोगों ने 2,000 पे किए थे उस रूम के लिए. 2,000 एक दिन के लिए था. और वही 5 लोग रह रहे थे हम. तो पहले हम लोगों ने सोचा क्या किया जाए. पहले आराम किया. फिर गए हम लोग काल भैरव मंदिर. अब काल भैरव मंदिर जब गए तो वहां पे हम लोगों ने पहले तो जब गए तो वो था क्या कहते हैं, दोपहर की वो आरती होने से पहले जो 3 बजे आरती होती है, तो उससे पहले वो थोड़ा मंदिर 1 घंटे के लिए बंद हो जाता है, साफ सफाई होती है थोड़ी जब. तो हम लोग पहुंचे तो हम लोग को भीड़ तो नहीं मिली. हम लोग को उसमें नहीं, कोई भीड़ नहीं, क्या बात है, तो खाली लग गए लाइन में. लेकिन पता चला कि लगना 1 घंटे के लिए, क्योंकि अभी बंद रहेगा मंदिर. तो हम लोग फिर वहां बैठ बैठ गए.
ठीक है, 1 घंटे के लिए। सब कुछ सही चल रहा था, मतलब मैं ज़मीन पे ही बैठ गया, मेरे दोस्त बाकी बगल में कहीं बैठ गए, कुछ खड़े रहे। बैठे ऐसे, मैं ऐसे बैठा कि मेरे सामने एक महोदय खड़े हुए और उनकी तस्वीर मेरे मुँह के जस्ट सामने थी। एंड माय फ्रेंड्स वर स्पेकुलेटिंग कि भाई अभी ये बात देंगे, अभी ये बात देंगे और मेरे मुँह पे सीधा जाएगा जो मैं मुँह घुसा के बैठा हूँ। So during the philosophical discussion, my friend Goran was talking about life and all. So while I was speaking about that, सच में वो हो गया। बात दिया उन्होंने मेरे मुँह पे। मैंने वहाँ उस समय पता नहीं चलने दिया बाकियों को कि मेरे मुँह पे पर्दा गिर है। उस समय लेकिन वीडियो बन रही थी मेरी, ठीक है, जब मैं बात कर रहा था। तो जब वापस हम लोग अपने होटल पहुँचे, रूम में पहुँचे, तो मैंने जब उनको बताया तो उन लोगों ने वीडियो देखी और फिर देखा कि हाँ भाई, यहाँ पे इसका रिएक्शन शिफ्ट तो हुआ है। वो रिएक्शन शिफ्ट इसी वजह से था क्योंकि मेरे मुँह पे बात दिया गया। खैर, तो लाइन फाइनली खत्म हुई, मतलब कि मंदिर में हम लोग गए, दर्शन किए और वहाँ पे आपको पता है जो कुत्ते होते हैं ना, कुकुर, वो लोग वहाँ पे घूम रहे थे मंदिर के अंदर। तो घूम ही रहे थे, सही था। वहाँ से होने के बाद फिर हम लोग वापस अपने जब होटल आए, वहाँ पे हम लोगों ने आराम किया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने गए, हम लोग उसके बाद करने गए खाने पीने। तो बहुत फेमस फेमस फूड्स की जगह है। जैसे कोई कचौड़ी बहुत फेमस है, कोई लस्सी बहुत फेमस है, ब्लू लस्सी फेमस है काफ़ी वहाँ पे। 120 रुपए गिलास थी भाई लस्सी वो। तो वो सब हम लोगों ने थोड़ा खाया पिया एंड ब्रो वी हैड टू वॉक सो 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 मच पूरा होल। एंड इन दैट वेरी प्रोसेस जब हम लोग वापस आए तो हम लोग को रियलाइज हुआ कि भाई जो ये सारी चीज़ें ये तो नॉर्मल होनी चाहिए, चलने में दर्द हो रहा है, मतलब कि हम लोग कितनी लो फिजिकल एक्टिविटी पे सरवाइव कर रहे हैं अभी, ठीक है। एंड कुछ फोटोज खिंचाई हम लोगों ने, प्यारी प्यारी गलियों के बीच ही वीडियोस रिकॉर्ड करी, कुछ हरकत देखी अजीब अजीब हंसात्मक वाली। फिर उसके बाद हम लोग शाम को पहुंचे दशाश्वमेध घाट, उसकी आरती देखने। खूबसूरत आरती थी। आप सबको पता है दशाश्वमेध की आरती कितनी अच्छी होती है, आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा ही होगा। उस आरती के बाद फिर हम लोग क्या किए, हम लोग ने क्रूज बुक की। क्रूज कौन सी है, वो वाली जो नाव होती है बड़ी सी जिसमें नीचे ऊपर कुर्सी रखी रहती है, तो वो पूरा फिर घाट की सैर करके लाया जाता है। तो वो वाला हमने तो बुक किया, 100 रुपये प्राइस था उसका। उन्हें वो देखे, सारे घाट देखे, अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड यू नो व्हाट, व्हाइल आई वाज सिटिंग ऑन दैट बोट, मेरे मन में ये था कि भाई मैंने कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मैं बस जिस एक्सपेक्टेशन बताया था कि कुछ अलग ही अनुभव होगा मुझे, स्पिरिचुअल सा, मैजिकल सा, वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। बट देन माय फ्रेंड आदित्य टोल्ड मी कि भाई ये डिफरेंट तो है, ये मैजिकली तो है। सी द पीपल अराउंड, यहाँ पे इतनी खूबसूरत आरती हुई, यहाँ पे लोग कितने ऑ में है, चीज़ों को एडमायर कर रहे हैं, कितना पीसफुल सा सब कुछ है, ये मैजिकली तो है। एंड देन दैट टाइम इट हिट मी कि भाई मैजिकल तो थी चीज़ें यहाँ पे, बस मेरा पर्सपेक्टिव गलत था। मैं देख ही गलत जगह रहा था, गलत तरीके से रहा था। एंड देन आई स्टार्टेड immersing into the beauty of that place। तो मुझे वहाँ पे एक शांति का अनुभव होने लगा। पहुंचे फिर हम लोग घाट से, फिर कहीं और कुछ खाए पिए, रात में पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर। रात में भीड़ नहीं रहती है, जल्दी हो जाता है। प्रसाद लिए, गए अंदर, गेट नंबर 4 से गए, ठीक है। वैसे शाम को हम लोग घाट भी गए थे और घाट पे थोड़े सुंदर सुंदर लोग दिखे थे वहाँ पे। एंड आई एम दैट वेरी रिस्पेक्टफुल है, बस सुंदर है। तो कुछ नहीं, तो हम लोग सोचा था कि भाई हम लोग घाट घाट के थ्रू ही आ जाते हैं रात को, बोले रात को घाट घाट के थ्रू ही आ जाएंगे क्योंकि घाट सारे कनेक्टेड रहते हैं। हाँ बट आवर ओनर लाइक होटल ओनर टोल्ड अस कि नहीं भाई, वो घाट वाला जो रास्ता है जाने का, बस इसमें वो बंद हो जाता होगा।
8 बजे के बाद। तो यू हैव टू गो फ्रॉम एस जो शहर के अंदर के जो गेट्स हैं, तो हम लोग गेट नंबर 4 से गए। फिर हम लोग का हो गया जल्दी। हम लोग को ये नहीं कि घंटे भर लगे रहना पड़ा, नहीं, 20 मिनट में हो गया। ओके। फिर भाई मेरे को माला भी पहना है वो लोग मंदिर में। सो वो उसको करने के बाद फिर हम लोग फिर थोड़ी आरती देखे, पास ही इस बात में ही हो रही थी आरती में। उसमें हम लोगों ने थोड़ी आरती देखी, आरती खत्म हुई, फिर हम लोग वापस बाहर आए। फिर हम लोगों ने थोड़ा खाया पिया और फिर मैंने भांग वाली ठंडाई पी। मैंने भी और आदित्य जो दोस्त था उसने भी। अब उसका कैसा एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी। अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस। तो वो पी, फिर उसके बाद हम लोग दोबारा होटल गए, वहाँ आराम किए। फिर गए फिर से बाहर खाने पीने रात के समय। और रात के समय तो और खूबसूरत था भाई। रात के समय जैसे बाकी शहरों पे कुछ होते हैं ना, ऐसे सब लोग सोने चले जाते हैं, एकदम सन्नाटा हो जाता है, नहीं वहाँ सन्नाटा नहीं था। वहाँ पे थे लोग, वहाँ पे चहल पहल थी, वहाँ पे स्टॉल्स थी, वहाँ पे सब कुछ था। तो इट्स लाइक कि आपको अगर नाइट लाइफ पसंद है, आपको रात में घूमना पसंद है, रात में सोशलाइज होना पसंद है, देन काशी इज फॉर यू। आप जा सकते हो वहाँ पे रात में भी। रात में भी आपको लोग मिलेंगे, रात में भी आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है। गए वहाँ मोमोज खाए, सैंडविच खाए, और किस तरीके से खाए, क्योंकि आई वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भांग, तो किस तरीके से खाए वो तो एक अलग ही कहानी है। फिर खा पी के हम लोग वापस आए अपने होटल। फिर वहां पे चालू हुई हॉरर स्टोरीज का किस्सा। गौरांग बता रहा है अपनी दीदी की कहानी, बता रहा है अपनी, बता रहा है कि कैसे जिन वगैरह वगैरह वगैरह। हम लोग सुन रहे हैं और वह बड़ा एक्साइट होके बोला है, हाँ ऐसा सच में बोला। ही वॉज एक्चुअली बिलीविंग कि गौरांग जो बोल रहा है सच बोल रहा है। आई मीन स्टोरी टेलर का जो काम होता है, गौरांग का तो काम ही था कि वो तो यही बोलेगा कि हाँ उसकी स्टोरी सच है। बट ऑफ कोर्स ऐसा व्यूअर ही नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या सच है क्या नहीं। गॉड बट Vabho was very much infused in his story, like भाई oh really damn, yeah but and फिर उसके बाद और आदित्य भी, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भांगा तो वो अलग ही लेवल में था। वो हम लोग को गरियाया जा रहा था कि भाई तुम लोग सो नहीं रहे हो, ठीक है, बिकॉज वी वर लाफिंग वेरी मच, वी वर हैविंग फन। तो आदित्य सो नहीं पाता था, तो वो उसके लिए हम लोग को डाक। बट या आफ्टर दैट व्हेन थिंग्स वेंट साइलेंट, हम दोनों सोचा था कि हम लोग सुबह 80 घाट पे आरती देखने जाएंगे। ओके। कौन सी आरती? जो 80 घाट पे सुबह सुबह मॉर्निंग आरती होती है। भाई कोई उठा ही नहीं। हम सब के सब सुबह 8-9 बजे तक सोते रहे। बस अब भाई कोई उठा ही नहीं, तो हम लोग जा ही नहीं पाए। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, खाए पिए थोड़ा आराम किए, फिर निकले। मैं को हम लोग फिर निकले कहीं खाने पीने, देखे अलग अलग जगह। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चले गए BHU। BHU में भी एक विश्वनाथ टेम्पल है, वहां गए। BHU में एक और अलग चीजें हैं, लाइक घूमने की चीजें हैं थोड़ी। कैंपस थोड़ा घूमा। ठीक है। वहाँ की कोल्ड कॉफी बड़ी फेमस है, वो पी, वो सब किए। फिर उसके बाद हम लोग जो है एक्सेल से ऑटो से गए बस अड्डा, शाम को बस पकड़ी और फिर रात को घर। ना द थिंग इज अबाउट दिस स्टोरी कि मैंने जब आपको ये स्टोरी बताई तो आपको बड़ा ही नॉर्मल का होगा, राइट? मुझे बताने में भी है, लेकिन द एक्सपीरियंस विच आई फेल्ट, द एक्सपीरियंस विच I cannot really express that in words. It was something जो मैं चाहता हूँ अपनी जीवन। काशी हर इंसान को अलग तरीके से महसूस करता है। जो एक्सपीरियंस मेरा था वो ज़रूरी नहीं कि आपका भी हो, आप भी उसी तरीके से फील करो। लेकिन जो मैंने फील किया, जो वो मैंने वो फील किया जो मेरे फील करने के लिए बेस्ट था, जो मेरी लाइफ के लिए बेस्ट था, और जो मैंने फील किया वो इट वाज समथिंग कि मुझे शांति मिल गई हो, मुझे पीस मिल गया हो। आपको पता है कि आजकल के समय में जीवन में आपका जो माइंड रहता है कितना केओस में रहता है। व्हाइल आई वाज एट काशी मुझे उस केओस का कुछ अनुभव नहीं हुआ। इट वाज सो पीसफुल, सो सिंपल एंड सो साइलेंट। पीपल वर हैप्पी, आई वाज हैप्पी, आई वाज रियली हैप्पी एट काशी। वहां के मैं जो लोगों को देखता था वो भी कितने खुश थे।
बहुत खुश थे वो लोग वहाँ पे। कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। हम लोग जब बीएचयू गए थे, कोई कैंपस में गाने बजा रहा है, गिटार बजा रहा है। हम लोगों ने जैमिंग भी की उनके साथ, मतलब मैंने नहीं की, वारान में की और फ्रांस ने की, बिकॉज दे आर गुड एट सिंगिंग। तो उन लोगों ने जैमिंग भी की। इट वॉज समथिंग कि भाई, अगर तुम्हें एक ऐसा जीवन चाहिए जिसमें तुम थोड़ा काम कर रहे हो, जिससे तुम अपने घर से निकाल सको, और बाकी तुम जो समय है वो खुद को देना चाह रहे हो, आराम करना, मतलब प्रकृति के साथ रहना चाह रहे हो, एक स्टेट ऑफ सुलास में रहना चाह रहे हो, then Kasi is the place for you. And I'm telling you, this is not a feeling which every one of you will experience. Every one of you will reciprocate different Kasi. But I myself reciprocated with Kasi in this way. Kasi have became a place for me। अगर मैं अपने जीवन में कभी हारा हुआ, या फिर मैं अपने जीवन में कभी बहुत खुश हूँ, तो दोनों ही केसेस में मैं काशी जाना चाहूंगा। लोग जो पूछते हैं काशी के बारे में कि उनकी जो फीलिंग है मैजिकल है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। उनके लिए वो सच में मैजिकल है, क्योंकि काशी मेरे लिए भी मैजिकल है। आप जाइए एक बार काशी, आप खुद अनुभव करिए कि आपको कैसा महसूस होता है। ऐसा नहीं कि मैं पहले कभी गया नहीं कहीं, मैं कई जगह जा चुका हूँ, आउट ऑफ स्टेट में मल्टीपल टाइम्स जा चुका हूँ, लेकिन वॉट आई फेल्ट इन काशी was something I never felt before, and it is something which I want to feel my whole life. My heart will always stay with Kashi.